सिकंदर। सिकंदर एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया को जीतने का इतिहास है। सिकंदर, क्या आपको लगता है कि ये किसी भारतीय राजा महाराजा का नाम है? जी नहीं। भले ही ये भारतीय इतिहास के पन्नों में खूब प्रचलित हैं, लेकिन ये सिकंदर महान यूरोपियन थे। आइए आज हम सिकंदर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। सिकंदर यूरोप में नॉर्थ मैसिडोनिया देश के पेला शहर में जन्मे थे 356 बीसी में, यानी 2379 वर्ष पहले। बाय द वे, इन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट या अलेक्जेंडर थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता फिलिप्स सेकंड और माता ओलंपियस थी। ये बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान थे। इनके बचपन की एक सच्ची घटना जो वाकई बहुत प्रसिद्ध है कि जब सिकंदर मात्र 12 वर्ष के थे, तभी उन्होंने एक विशाल जंगली और गुस्सैल घोड़े को अपने काबू में कर लिया था। उस विशाल जंगली घोड़े का नाम ब्यूसीफेलस था, जो सिकंदर के साथ एक साथी बनकर जीवन भर रहा। फिर कुछ वर्ष बाद उनके पिता के एक सुरक्षा गार्ड ने उनकी पिता की ही हत्या कर दी। उसके बाद सिकंदर एक राजा बनने के लिए संघर्ष शुरू किया और अपने सभी विरोधियों को खत्म करके अपने 20 वर्ष की उम्र में मैसिडोनिया के राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर 12 वर्षों तक शासन किए और इन्हीं 12 सालों में जो कुछ हुआ वो वाकई दुनिया को चौंका देने वाला है। दोस्तों, एक मजेदार की बात यह है कि जब सिकंदर 13 वर्ष के थे, तब सिकंदर को शिक्षा देने वाले एक महान फिलोसोफर, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल थे, जिन्हें आप अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। अरस्तु सिकंदर से 28 वर्ष बड़े थे। अरस्तु न सिर्फ एक टीचर थे, बल्कि ये एक महान दार्शनिक, बहुशास्त्र ज्ञानी और एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट बायोलॉजी के फादर भी थे। और वो भी 400 वर्ष पहले नहीं, 1400 वर्ष पहले नहीं, बल्कि पूरे 2400 वर्ष पहले की बात है कि इतने बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति थे, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इतिहास के पन्नों में पश्चिमी सभ्यता ने जो इतिहास लिखा वो अलग है, जो सिकंदर के पक्ष में पूर्ण रूप से लिखा गया है। और वही ईरानी, भारतीय, चीनी सभ्यता ने सिकंदर की सच्चाई का खुलासा भी किया है। लेकिन हम सभी पश्चिमी इतिहास को पूर्ण रूप से सच मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ का इतिहास है कि सिकंदर को अपने पिता से ही दुश्मनी थी। सिकंदर अपने माँ के साथ मिलकर अपने पिता को मार डाला था। यही सच्चाई है जो पूर्वी सभ्यता ने लिखा था। सिकंदर मैसिडोनिया की सत्ता हासिल करने के बाद मात्र 19 वर्ष में पूरे यूनान देश को जीतने में कामयाब हो गए, जिसे आज हम ग्रीस या ग्रीक देश के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सिकंदर 334 ईसा पूर्व में यूरोप को छोड़कर एशिया की तरफ अपनी सेना का रुख मोड़कर पर्सिया की तरफ चल दिए, जिसे आज का ईरान भी कहा जाता है। पर्सिया के राजा डारियस की सेना का सामना करके सिकंदर ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया और 333 ईसा पूर्व में सिकंदर ने खुद को पर्सिया का राजा घोषित किया। इसके बाद सिकंदर ने इजिप्ट पर निशाना साधा और गाजा को कब्जा करके इजिप्ट जा पहुंचा और इजिप्ट देश को जीतकर वहां एक अलेक्जेंड्रिया नामक शहर का निर्माण भी कराया, जो सिकंदर के नाम का ही है। वो शहर आज भी मौजूद है। फिर सिकंदर बेबीलोन में कब्जा करके वहाँ का राजा बन गया और बेबीलोन को भी आज का इराक कहा जाता है। उस जमाने में सिकंदर का डंका बजता था, क्योंकि वो ना किसी राजा से पराजित होता था, ना ही अपने जीतने का हौसला तोड़ा था, क्योंकि सिकंदर यूनान से एशिया और अफ्रीका के देश पर भी विजय पा लिया था। सिकंदर ने जितने देशों को जीता था वो आज ये देश हैं, जैसे कि ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, मिस्र, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के राज्य तक भी इसका राज्य था। इसके बाद सिकंदर पूर्वी ईरान और भारत की तरफ बढ़ने लगा। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पहुंचा और वहां पहुंचकर एक भारतीय राजा पोरस के प्रति युद्ध करने की योजना बनाई। पोरस का राज्य आज पाकिस्तान और पंजाब राज्य का हिस्सा था। जैसा कि मैंने कहा था कि ईरानी और भारतीय सभ्यता का इतिहास के बारे में, तो उस हिसाब से सिकंदर ने पोरस से युद्ध किया था, तो उस युद्ध में काफी भयंकर वार हुआ था। लेकिन उस युद्ध में अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी सिकंदर ना जीत सका और इसी को वेस्टर्न हिस्ट्री में सिकंदर की जीत का परचम लहराया है। इस युद्ध में सिकंदर के बचपन का साथी ब्यूसीफेलस घोड़े की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सिकंदर अपने इसी साथी के नाम का एक शहर बसाया जहां उसका घोड़ा मरा था। उस शहर का नाम ब्यूसीफेलस रखा। जो पश्चिमी सभ्यता का जो इतिहास है उस हिसाब से सिकंदर ने पोरस से युद्ध जीत लिया था और फिर सिकंदर ने पोरस की बहादुरी देखकर उसका राज्य वापस कर देता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि
सिकंदर जहां दुनिया को जीतने की राह में चल पड़ा था, तो क्या पोरस को उसका राज वापस कर देता? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर सिकंदर सिंधु नदी के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया क्योंकि उनके सैनिक बहुत थके हुए थे और कमजोर भी हो गए थे। सैनिकों ने सिकंदर को बहुत समझाया कि हमें वापस मैसिडोनिया लौट जाना चाहिए। हम अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। हम में अब वो हिम्मत नहीं रही महाराज जो पहले थी। सिपाहियों का ये बर्ताव देखकर सिकंदर अपनी सेना को लेकर पर्सिया की ओर मुड़ जाता है और वापस चला जाता है। एक सच्चाई यह भी है कि सिकंदर अमर होना चाहता था और इसी कारण भारत आया था। यहाँ एक योगी से उसकी मुलाकात होती है और उनसे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम सब संत योगी हजारों वर्ष जीवित रहते हो, क्या मुझे भी अमर होने का वरदान दे सकते हो? योगी ने कहा, तुम इस रास्ते से जाओ और आगे एक गुफा के पास कुंड है, उस कुंड का पानी पी लो तो तुम अमर हो जाओगे। सिकंदर बड़ी उत्साह से कुंड की ओर बढ़ने लगा और गुफा तक जा पहुंचा। उस कुंड को देखकर पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही सिकंदर एक अंजुली पानी उठाया पीने के लिए, उसी कुंड के दूसरी छोर पर एक कौवा बैठा था। उसने सिकंदर को रोका और कहा, क्या तुम भी अमर होना चाहते हो मेरी तरह? देखो, मैं इस कुंड के पास हजारों वर्ष से बैठा हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, अब मैं ऊब गया हूँ और मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं मर भी नहीं सकता क्योंकि मैं अमर हो चुका हूँ। मैं चाह कर भी आत्महत्या नहीं कर सकता और तुम हो कि अमर होना चाहते हो। कृपया तुम पानी पीने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। सिकंदर अंजुली से पानी गिराया और वहाँ से चला गया क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अमर हो गया तो कितना तबाही मचा सकता है पृथ्वी पर। सिकंदर विश्व विजेता इसलिए था क्योंकि उस जमाने में सभी मिडिल कंट्री को जीत लिया था, वो भी मात्र 32 वर्ष की उम्र में। उसके टक्कर का सिर्फ एक ही राजा मिला जो उसे हरा सका था, वो भारत का राजा था पोरस। सिकंदर जब वापस पर्सिया की ओर चले गए तो इराक के बेबीलोन पहुंचे तो वहां उनकी अचानक तबीयत खराब होती है और रहस्यमय तरीके से 323 ईसा पूर्व में उनकी मौत हो जाती है। मात्र 32 वर्ष की उम्र में इनके मृत्यु पर कई मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनकी मृत्यु जहर से हुई है, कुछ का मानना है कि लकवा से हुई है और कुछ का मानना है कि मलेरिया टाइफाइड से हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा तर्क है मलेरिया टाइफाइड के कारण सिकंदर की मृत्यु हुई थी क्योंकि बेबीलोन में मलेरिया और टाइफाइड जैसे रोग बहुत वायरल थे। सिकंदर अपने मृत्यु से पहले कह दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे हाथ ताबूत के बाहर लटके होना चाहिए। सिकंदर दुनिया को ये संदेश देना चाहता था कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी क्यों ना धन इकट्ठा कर ले, तो वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। सिकंदर नाम के पीछे महान शब्द या ग्रेट वर्ड पीछे इसलिए लगाते हैं क्योंकि महान शब्द भी फीका पड़ जाता है सिकंदर के नाम के आगे। वो भी इसलिए क्योंकि सिकंदर अपने 12 वर्ष के शासनकाल में कई देशों को जीतकर अनेकों शहर भी बसाए थे। ये बचपन से ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। अपने जीवन में कभी सिकंदर हार मानना सीखा ही नहीं, इसलिए कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों, भारत में ही एक ऐसे ही राजा थे जो सभी राजाओं में सर्वोपरि थे। अगर उनका वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं सिकंदर के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।